मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और हमने हमारे ह्यूमन ओवम का एक फीचर देखा था कि उसमें मैंने बार बार बताया था कि उसमें योग कंटेंट बहुत बहुत कम होता है। इट हैज़ वेरी वेरी लेस योग। और इस टाइप का एग जिसमें कि योग कंटेंट बहुत बहुत कम होता है उसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रो मीन्स बहुत कम, योग कंटेंट इज वेरी वेरी लेस। सो माइक्रोलेसिथल एग था। तो हमारा ह्यूमन एग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोलेसिथल एग्स। और कितने टाइप्स के एग्स होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। दैट इज वो भी ऑन द बेसिस ऑफ दो बेसिस पे हम पढ़ेंगे। दैट इज हमने जो ओवम देखा था ह्यूमन ओवम, वो माइक्रोलेसिथल हमने जो बोला था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कितना योग प्रेजेंट है। तो अपन शुरुआत करते हैं कि अमाउंट ऑफ योग, कितना योग प्रेजेंट है। उस बेसिस पे एग्स तीन टाइप के होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मैक्रो और पॉलीलेसिथल एग्स। माइक्रो वर्ड से आता है, माइक्रो मीन्स बहुत कम, ओके। सो बहुत छोटा, बहुत कम। सो माइक्रोलेसिथल एग्स में क्या होता है, योग इज वेरी वेरी लेस। और उसका एग्जाम्पल क्या है मैंने अभी बताया, दैट इज द ह्यूमन एग और ओवम। दूसरा जो होता है मीजोलेसिथल एग्स। मीजो मीन्स मीडियम, ओके, ना कम ना ज्यादा। सो मीजोलेसिथल एग्स मीन्स ऐसा एग्स जिसमें कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है, कि ना कम ना ज्यादा। और इस टाइप का एग्स होता है फ्रॉग्स में, मीजोलेसिथल एग्स। तीसरे टाइप का जो होता है दैट इज मैक्रो और पॉलीलेसिथल एग्स। मीन्स मैक्रो मीन्स ज्यादा, मीन्स इस टाइप के एग्स में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ योग होता है। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग, लाइक फॉर एग्जांपल इन बर्ड्स और रेप्टाइल्स। सो इन दोनों में मैक्रोलेसिथल एग्स होता है, इनमें योग का कंटेंट बहुत अच्छा खासा होता है। इस वजह से इनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट होता है एग के अंदर ही। एग के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होके फिर एग हैच करता है और फिर वो बेबी जो होता है वो बाहर निकलता है। और वही फ्रॉग्स में क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होने की वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। जितना योग था, जितना योग अवेलेबल होता है उतना डेवलपमेंट हुआ और आधे अधूरे स्टेज में ही एग से एम्ब्रियो बाहर आ जाता है। इसलिए इनमें एक ऐसे एनिमल्स जिनमें कि मीजोलेसिथल एग्स होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है, उनमें एक लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। लाइक फ्रॉग्स में लार्वा स्टेज क्या है, टैडपोल। फिर बटरफ्लाई में लार्वा स्टेज क्या है, दैट इज कैटरपिलर। ऐसे कोई भी एनिमल्स जिनमें की एक लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, एग के बाद एक लार्वा स्टेज और उसके बाद फिर एडल्ट। कुछ बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं जिसके बाद फिर वो लार्वा चेंज होता है इनटू एडल्ट। सो ऐसा किसमें होगा, लार्वल स्टेज किसमें आएगा, जिनमें मीजोलेसिथल एग्स होगा। एग्जांपल फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाई। या तो हम बोल सकते हैं एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स में मीजोलेसिथल एग्स होता है और माइक्रोलेसिथल एग होता है, एग्जांपल ह्यूमन एग। और मैक्रोलेसिथल एग्स का एग्जांपल है बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कोई लार्वा स्टेज नहीं होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा एग के अंदर कंप्लीट होता है क्योंकि एग के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग है और वो पूरा योग कंटेंट यूज करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और जब पूरा एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप होने के बाद फिर वो एग ब्रेक होता है और वो बेबी एनिमल निकलता है। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे ये तीन टाइप्स में क्लासिफाइड था, माइक्रोलेसिथल एग्स, मीजोलेसिथल एग्स एंड मैक्रोलेसिथल एग्स। और दूसरा जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि योग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एग के अंदर।
सो उस बेसिस पे फर्स्ट जो है होमो या आइसोलेसिथल. आइसो या होमो मीन्स सेम, सो दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि जो योग है वो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एग में. इसका भी एग्जांपल है ह्यूमन एग. ह्यूमन एग, हमने ह्यूमन एग देखा था, उसमें देखा था कि योग कहीं भी इकट्ठा होके नहीं था, योग पूरा यूनिफॉर्मली बराबर मात्रा में फैला हुआ था हमारे पूरे एग में. सो होमो या आइसोलेसिथल एग का एग्जांपल है ह्यूमन एग. दूसरा सेकेंड जो है दैट इज टीलोलेसिथल एग. टीलोलेसिथल एग का एग्जांपल है बर्ड्स का एग. बर्ड्स का एग और तुम्हें कॉमनली देखने को मिलता है हेन के एग में. हेन का एग जब बॉईल करके हम जब काटते हैं तो उसमें हमें क्लियरली दिखता है कि जो एग, जो योक पार्ट है वो एग के एक साइड में होता है, बाकी पार्ट जो होता है वो वाइट होता है और योक जो होता है वो एक साइड में होता है. और जब योक किसी एक साइड में जमा हुआ होता है तो उस टाइप के एग को बोलते हैं टीलोलेसिथल एग. ओके, सो इसका एग्जांपल है बर्ड्स का एग. दूसरा थर्ड जो टाइप है दैट इज द सेंट्रोलेसिथल एग. सेंट्रो से समझ में आया, सेंट्रो मींस सेंटर में. जब योग जो होता है वो एग के सेंटर में प्रेजेंट होता है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप के एग को बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग. इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स का एग्स. इंसेक्ट्स का एग जो होता है उसमें योग सेंटर में होता है और उसको सेंट्रोलेसिथल एग बोलते हैं. एक और टाइप का एग होता है दैट इज क्लिडोइक एग्स. क्लिडोइक एग्स में क्या होता है, जो एग्स होता है उसमें सबसे पहले जो योग कंटेंट होता है वो अच्छी खासे अमाउंट में होता है. ये हमने इधर देखा ही था. इसका एग्जांपल सबसे पहले देखो क्लिडोइक एग्स का, दैट इज बर्ड्स और रेप्टाइल्स. बर्ड्स और रेप्टाइल्स हमने देखा था कि वो मैक्रो और पॉलिनेसियल एग्स का एग्जांपल है जिसमें योग का कंटेंट सफिशिएंट होता है, अच्छा खासा होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट एग्स, कि इनमें योग का कंटेंट सेल्फ सफिशिएंट होता है, अच्छा खासा होता है. एंड वो इतना होता है कि सफिशिएंट योग टू सप्लाई नरिशमेंट फॉर कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये मैंने बताया ही था कि इनमें योग कंटेंट इतना अच्छा खासा होता है कि वो काफी होता है कि वो पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान वो यूज हो सके. अल्टीमेटली योग ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और योग अगर अच्छा खासा होगा तो फिर वो नरिशमेंट अच्छा खासा प्रोवाइड करेगा जिससे कि एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाएगा एग के अंदर ही. जिसमें वही लिखा है कि सफिशिएंट योग टू सप्लाई नरिशमेंट फॉर कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप होके ही फिर एग से बाहर निकलता है. फर्स्ट एग्जांपल इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्लिडोइक एग्स और मैक्रोलेसिथल एग्स. तो हम बोल सकते हैं हमारा ह्यूमन ओवम जो है वो माइक्रोलेसिथल है और होमोलेसिथल है. दूसरा अगर हम इनकी बात करें दैट इज फ्रॉग्स का एग, वो मीजोलेसिथल होता है. फ्रॉग्स हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स. फ्रॉग और इंसेक्ट्स जो होता है उनका एग मीजोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल होता है. एंड उसके बाद जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स है उनका एग जो होता है दैट इज मैक्रो और पॉलीलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल. मैक्रो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होता है उनका एग जो होता है वो मैक्रो और पॉलीलेसिथल तो होता ही है, साथ में टीलोलेसिथल भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हेन में. उसके अलावा इस टाइप के एग जिनमें की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग हो एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, उस टाइप के एग को क्लिडोइक एग्स भी बोलते हैं. सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एग्स दो बेसिस पे जिसे हमने पढ़ा. दैट इज ऑन द अमाउंट ऑफ योग, उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया. और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग की बेसिस पे भी हमने उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया. ये तो एक स्पेशल केस है क्लिडोइक एग्स.
और आगे हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। इस वजह से डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, इसको हम अलग अलग पॉइंट्स पे देखेंगे, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। ओवम का कैसा होता है? सर्कुलर गोल। स्पर्म का कैसे होता है? दैट इज फ्लैजेलेट होता है, लंबा फ्लैजेला होता है जिसके थ्रू वो मूव करता है। उसके अलावा उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है ये पूरा स्पर्म। और टेल के साथ ही टेल ही एक्सटेंड हो जाता है, जो कि फ्लैजेला बनाता है। टेल एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ टेल इज द फ्लैजेला व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट में न्यूक्लियस जो होता है ओवम का, वो ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म, भरा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियस पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। और फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। हमने इसका न्यूक्लियस देखा था कि थोड़ा ऐसा हार्ट शेप का, इन्वर्टेड हार्ट शेप का होता है, एंड उसमें कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। और उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है वो बहुत कंडेंस्ड होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता ही नहीं। और तीसरा जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में जो रहता है वो स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ रहता है ओप्लाज्म में। और स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो स्पाइरल शेप में रहता है, जिसको कि हम नेबेनकॉन बोलते हैं, और वो प्रेजेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ मिडिल पीस में। पूरे स्पर्म में बिखरा हुआ नहीं होता है, वो तो स्पाइरल फॉर्म में मिडिल पीस में ही प्रेजेंट होता है। चौथा जो पॉइंट है दैट इज द सेंट्रियोल। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन स्पर्म में 2 सेंट्रियोल तो होते ही है, तीसरा सेंट्रियोल भी हो सकता है। 2 तो होते ही है, दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है वो एक्सियल फिलामेंट्स बनाना। ओके, और फिर बाकी जो ये है रिंग सेंट्रियोल जो रहता है वो मिडिल पीस के बेस पे, मिडिल पीस के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट रहता है। सो वो प्रेजेंट होता तो है, लेकिन उसका कोई इतना मेजर रोल नहीं है। मेजर रोल जो रहता है दैट इज प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल का ही रहता है। बट ये रिंग सेंट्रियोल भी रहता है, इसलिए मैंने बता दिया, बट उसका कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। मोस्टली जो मेजर रोल है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल का ही होता है, और वही ओवम में कोई सेंट्रियोल ही नहीं होता। एंड फिफ्थ जो है मोटिलिटी। ओवम में कोई फ्लैजेला नहीं है, इसलिए वो नॉन मोटाइल है। स्पर्म में फ्लैजेला होने की वजह से वो मोटाइल होता है। एंड 6th पॉइंट है साइटोप्लाज्म। ओवम में अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है, जिसको कि हम ओप्लाज्म बोलते हैं। सफिशिएंट या मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है, पर स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म टेल रीजन में, सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। देन मेम्ब्रेन्स। ओवम में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाहर ज़ूना पेलोसिडा, और उसके भी बाहर कोरोना रेडिएटा। ये 3 मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है, 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है ये ओवम। सो उसके बाद स्पर्म में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, जो कि हमने 7 बेसिस पे देखा, दैट इज स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, मोटिलिटी, साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज द menstrual cycle, which is again a very important part of the reproductive system, especially the female reproductive system.